नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। देश में निर्वाचन आयोग की खूब फजीयत होने के बाद अब उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाने के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आयोग की याचिका खारिज कर दी है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी कर दोहरी मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची का मामला आयोग ने जानबूझकर दबाया। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की दलीलों को खारिज करते हुए आगामी 2 साल तक इस मामले में किसी भी तरह की अपील करने पर भी रोक लगा दी है। यानी कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग इस मामले में 2 साल तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई लापरवाही अब राज्य निर्वाचन आयोग को भारी पड़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में दोहरे नाम वाले प्रत्याशियों को वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। दरअसल मामला पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची से जुड़ा हुआ था। जांच में 700 से अधिक ऐसे प्रत्याशी पाए गए थे जिनके नाम अलग अलग मतदाता सूचियों में दर्ज थे और ये चुनाव लड़कर विजयी भी घोषित हो गए थे। चुनाव के समय ही इस गड़बड़ी पर सवाल उठे थे, लेकिन आयोग ने नियमों की अनदेखी कर दोहरी सूची वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतरने की अनुमति दे दी थी। इस पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शक्ति सिंह बर्तवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने शिकायत को सही मानते हुए दोहरी मतदाता सूची को अवैध करार दिया और आयोग को ऐसे प्रत्याशियों पर निर्णय लेने का आदेश दिया, मगर आदेश का पालन करने के बजाय आयोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्तवाल इसे अपनी बड़ी जीत बताते हैं। सत्यमेव जयते साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की उस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि जो माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड का 11 जुलाई का डबल वोटर मामले में जो फैसला था वो यथावत रहेगा। ये सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की जीत हुई है। जिस बात को लेकर हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि एक संस्था जो संवैधानिक संस्था है वो राज्य के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि राज्य का पंचायती एक्ट कानून ये कहता है कि एक से अधिक स्थानों पर जिन प्रत्याशियों या मतदाताओं के नाम हैं वो उत्तराखंड पंचायती चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उस फैसले को न सिर्फ यथावत रखा बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता और असंवैधानिक कृत्य के लिए 2 लाख का फाइन लगाया है। ये फाइन ये साबित करता है कि किस तरीके से एक संवैधानिक संस्था ने माननीय हाईकोर्ट के निर्णयों को नहीं माना। उत्तराखंड में बने एक अध्यादेश, एक कानून को न मानना, ये संवैधानिक जो चूक और जो अपराध किया गया था वो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया उस फैसले से कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एक कृत्य किया था उसके लिए उन्हें एक सज़ा के तौर पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। अब हमारी ये मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार जी, उन्हें अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चूँकि एक न्यायालय में जो चूक उनसे हुई है वो राज्य के मतदाताओं पर, राज्य के जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर जो चोट मारने का इन 2 लोगों ने काम किया था। इस बात पर अब हम जोर देते हैं कि ये दोनों लोग इस पद पर बने रहने लायक नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग कानून की व्याख्या नहीं कर सकता, उसका कर्तव्य सिर्फ चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना है। कोर्ट ने आयोग की दलीलों को खारिज करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इससे निर्वाचन आयोग की खूब किरकिरी हो गई। अब उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले प्रत्याशियों की भी सदस्यता रद्द होनी तय है। उत्तराखंड में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो जीत कर आए हैं और उनके 2 जगह नाम हैं।
इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।